हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 21 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं को शिक्षा के प्रति उत्साहित करने और आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, झारखंड ने। तो फ्रेंड्स, झारखंड ने प्रदेश के युवाओं को शिक्षा के प्रति उत्साहित करने और आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। झारखंड राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं को शिक्षा के प्रति उत्साहित करने और आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत युवाओं को बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऋण दिया जाएगा और इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकेगा। और इस योजना के माध्यम से आईआईटी, आईआईएम और सिविल सर्विसेज जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी लाभ दिया जाएगा। ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई है झारखंड राज्य की। आइए झारखंड के बारे में जान लेते हैं। झारखंड की स्थापना हुई 15 नवंबर 2000 में। झारखंड की राजधानी है रांची। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर हैं फ्रेंड्स रमेश बैस। झारखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं रवि रंजन। झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। झारखंड की लोकसभा सीटें हैं 14, राज्यसभा सीटें हैं 6 और विधानसभा सीटें हैं 81। कर्क रेखा भारत के झारखंड राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। भारत की कोयला राजधानी किसे कहते हैं? धनबाद, झारखंड। भारत का कौन सा शहर स्टील सिटी कहा जाता है? जमशेदपुर, झारखंड। झारखंड के प्रमुख हवाई अड्डे हैं बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, रांची। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट एटीपी 1000 मोंटे कार्लोस मास्टर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टेफानोस सिट्सिपास ने। तो फ्रेंड्स, टेनिस टूर्नामेंट एटीपी 1000 मोंटे कार्लोस मास्टर्स 2022 का खिताब स्टेफानोस सिट्सिपास ने जीता है। यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। यूनान के स्टार टेनिस खिलाड़ी स्टेफानोस सिट्सिपास ने एटीपी 1000 मोंटे कार्लोस मास्टर्स 2022 का खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल मैच में अलेजांद्रो डेविडोविच फोकिना को 6-3, 7-6 से हराकर यह खिताब जीता है और इसका आयोजन स्थल है मोनाको, यूरोप। ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई है एटीपी की। आइए एटीपी के बारे में जान लेते हैं। पूरे विश्व में टेनिस खेल को एटीपी रेगुलेट करता है। एटीपी यानी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1972 में। मुख्यालय है लंदन, यूके में और अध्यक्ष हैं एंड्रिया गाउंडेजी। ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, लॉन टेनिस से संबंधित कप और ट्रॉफी के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकी ओपन, विंबलडन, चेन्नई ओपन, डेविस कप और हॉपमैन कप और ग्रैंड स्लैम कप। ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी टेनिस। तो चलिए मैं आपको टेनिस से जुड़े टॉप 5 क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ। टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन जीतने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन से हैं। नेक्स्ट है, टेनिस टूर्नामेंट कतर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? सही आंसर है ईगा स्विटेक ने। नेक्स्ट है, दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? सही आंसर है आंद्रे रुब्लेव ने। नेक्स्ट है, टेनिस टूर्नामेंट मैक्सिकन ओपन 2022 को किस खिलाड़ी ने जीता है? सही आंसर है राफेल नडाल। नेक्स्ट है, टेनिस टूर्नामेंट अर्जेंटीना ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है कैस्पर रूड ने। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में तेल रिसाव और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास यानी नेशनल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज नेट पोलरेक्स 8 का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अजय कुमार ने, जो कि हमारे शिक्षा सचिव हैं।
तो फ्रेंड्स, हिंद महासागर में तेल रिसाव और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन अजय कुमार ने किया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं फ्रेंड्स। रक्षा सचिव अजय कुमार ने हिंद महासागर में तेल रिसाव और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया है। और प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरिक्स 8 का उद्देश्य समुद्री रिसाव से निपटने में सभी हितधारकों की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना है। और राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरिक्स 8 का आयोजन भारतीय तटरक्षक बल द्वारा गोवा के मोरमुगाओ में बंदरगाह पर किया जा रहा है। और ये इस अभ्यास का 8वां संस्करण है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो हमारी इस वीडियो की पीडीएफ है, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे अहम बात, जो हमारी मंथली ई बुक है जनवरी महीने की, फरवरी महीने की और मार्च महीने की, ये लॉन्च हो चुकी है। आप इसे भी बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी जो मंथली ई बुक है, ये आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 20 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स, 20 अप्रैल को राष्ट्रीय चीनी भाषा दिवस 2022 मनाया गया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। हर साल 20 अप्रैल को विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस को कंगजी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने एक पौराणिक कथा के अनुसार लगभग 5000 साल पहले चीनी अक्षरों का आविष्कार किया था, ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी दिवस। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 दिवस रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 11 फरवरी। और इसकी थीम है समानता, विविधता और समावेश जल में हमें एकजुट करता है। नेक्स्ट है, विश्व दलहन दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 10 फरवरी। और थीम है युवाओं को टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में सशक्त बनाने के लिए डालें। नेक्स्ट है, डिजिटल दुनिया में लोगों को जागरूक करने के लिए सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 8 फरवरी। और थीम है टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतरराष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 6 फरवरी। और थीम है नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन, यूनाइट फंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 4 फरवरी। और थीम है ह्यूमन फ्रेटर्निटी इन एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा के तहत शहरों को विकसित करने के लिए भारत में पहली छत पर लगी पोर्टेबल सौर प्रणाली का उद्घाटन कहां किया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सी गांधीनगर, गुजरात। तो फ्रेंड्स, अक्षय ऊर्जा के तहत शहरों को विकसित करने के लिए भारत में पहली छत पर लगी पोर्टेबल सौर प्रणाली का उद्घाटन गांधीनगर, गुजरात में किया गया है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। अक्षय ऊर्जा के तहत शहरों को विकसित करने के लिए भारत में पहली छत पर लगी पोर्टेबल सौर प्रणाली का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। और ये देश की पहली पोर्टेबल यानी आसानी से कहीं भी ले जाने में सुलभ छत पर लगी सौर परियोजना है। और इस सिस्टम का निर्माण नई दिल्ली में स्थित सर्वाटिक पावर सिस्टम लिमिटेड ने किया है। और ये प्रणाली पूरे देश में अक्षय ऊर्जा शहरों को विकसित करने के केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पहल के तहत स्थापित की गई है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने छात्रों को विभिन्न भाषाएं सिखाने के लिए डिजिटल ऑनलाइन पुस्तकालय यानी ई किताब कोश को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर राज्य ने छात्रों को विभिन्न भाषाएं सिखाने के लिए डिजिटल ऑनलाइन पुस्तकालय ई किताब कोश को लॉन्च किया है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने छात्रों को विभिन्न भाषाएं सिखाने के लिए डिजिटल ऑनलाइन पुस्तकालय ई किताब कोश को लॉन्च किया है। और ये परियोजना
ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज जम्मू कश्मीर के सहयोग से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग जम्मू कश्मीर द्वारा पूरे केंद्र शासित प्रदेश में डिजिटलीकरण प्रयासों के हिस्से के रूप में शुरू की जा रही है। और इस पोर्टल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जम्मू कश्मीर द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। और इस डिजिटल पुस्तकालय में विभिन्न विषयों पर यानी शैक्षणिक, धार्मिक, साहित्य, इतिहास, कविता, बच्चों की कहानियां आदि पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कंपनी नेक्सो ने किस भुगतान पेमेंट कार्ड के साथ मिलकर दुनिया का पहला क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मास्टर कार्ड। तो फ्रेंड्स, क्रिप्टो कार्ड प्लेटफॉर्म कंपनी ने नेक्सो के साथ मास्टर कार्ड भुगतान पेमेंट कार्ड के साथ मिलकर दुनिया का पहला क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड लॉन्च किया है। यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कंपनी नेक्सो ने भुगतान पेमेंट कार्ड के साथ मिलकर दुनिया का पहला क्रिप्टो बैंक पेमेंट कार्ड लॉन्च किया है। ये कार्ड यूजर को क्रिप्टो करेंसी बेचे बिना शॉपिंग करने या खर्च करने की सुविधा देगा और बिटकॉइन या अन्य वर्चुअल करेंसी को इस क्रेडिट कार्ड की गारंटी के तौर पर रखा जाएगा। और आम क्रेडिट कार्ड रुपए से चलता है, लेकिन ये नए तरह का क्रेडिट कार्ड जो कि क्रिप्टो करेंसी से चलेगा और इसे बिटकॉइन, इथेरियम जैसी वर्चुअल करेंसी से ऑपरेट किया जाएगा। ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी विश्व का पहला। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 विश्व का पहला से जुड़े क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट है, वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर है इक्वाडोर। नेक्स्ट है, सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? सही आंसर है स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। नेक्स्ट है, 60 मिलियन से अधिक डीमेट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन सा बना है? सही आंसर है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, भारत। किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन कोविफैक्स को मंजूरी दी है? सही आंसर है कनाडा। नेक्स्ट है, मेटावर्स में स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बना है? सही आंसर है जेपी मॉर्गन बैंक, अमेरिका। यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनविक्टिक्स गेम 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, नीदरलैंड देश। तो फ्रेंड्स, इनविक्टिक्स गेम 2022 की मेजबानी नीदरलैंड देश करेगा। यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। नीदरलैंड इनविक्टिक्स गेम 2022 की मेजबानी करेगा और इनविक्टिक्स गेम एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है जो घायल और बीमार सैन्य सेवा कर्मियों और युद्ध के पूर्व सैनिक के लिए है। और वर्ष 2023 में यह जर्मनी के डेल्सडॉर्फ में आयोजित किया जाएगा और आयोजन स्थल है द हेग, नीदरलैंड और संस्करण है 5वां। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान 4.1% से घटाकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 3.2%। तो फ्रेंड्स, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान 4.1% से घटाकर 3.2% रहने का अनुमान लगाया है। यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान 4.1% से घटाकर 3.2% रहने का अनुमान लगाया है। और विश्व बैंक के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध के चलते पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। और विश्व बैंक ने इस रिपोर्ट में भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.7% से घटाकर 8% रहने का अनुमान लगाया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई है वर्ल्ड बैंक की। आइए वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास और एमडी एंड सीएफओ हैं अंशुला कांत। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिना रुकावट डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य। तो फ्रेंड्स, राजस्थान राज्य बिना रुकावट डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं।
राजस्थान बिना रुकावट डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है और भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर में स्थापित इस सर्वर को राजस्थान सरकार ने इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स के साथ मिलकर स्थापित किया है। और इस व्यवस्था के बाद अब यदि पूरे एशिया या भारत में किसी तकनीकी गड़बड़ी या प्राकृतिक विपदा के कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी में दिक्कत आती है तो भी ये राजस्थान में बिना किसी रुकावट के चलती रहेगी। साथ ही इससे हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई है राजस्थान राज्य की। तो आइए राजस्थान राज्य से जुड़े टॉप 5 क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है, 30 मार्च 2022 को राजस्थान राज्य ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? सही आंसर है 73वां स्थापना दिवस और इसकी स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 में। नेक्स्ट है, गणगौर महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है पोखरण राजस्थान में। नेक्स्ट है, सौभाग्य योजना यानी सौर विद्युतीकरण योजना के तहत भारत के किस राज्य में सौर आधारित सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की संख्या सबसे ज्यादा है? सही आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध मेरू उत्सव का आयोजन कहां पर हुआ है? सही आंसर है जैसलमेर राजस्थान में, ये आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं 21 अप्रैल 2022 के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ओर जो कि वन लाइनर फॉर्म में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 अप्रैल 2022 को सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का कौन सा प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है? सही आंसर है 400वां। नेक्स्ट है, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर द्वारा कृपाण शक्ति एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास का आयोजन कहां किया गया है? सही आंसर है तित्सा फील्ड फायरिंग रेंज, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, यूक्रेन ने मिसाइल हमले से किस देश के एक युद्धपोत मोस्कावा को पानी में डुबो दिया है? सही आंसर है रूस। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स प्रतियोगिता में वर्ष 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, खबरों में रही एक्टिनिमेनेज किसकी नई प्रजाति है? सही आंसर है झींगा, ये आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज वाले प्रश्नों की रिवीजन्स की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं को शिक्षा के प्रति उत्साहित करने और आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया है? सही आंसर है झारखंड। नेक्स्ट है, टेनिस टूर्नामेंट ATP 1000 मोंटे कार्लोस मास्टर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है स्टेफानोस सिट्सिपास ने। नेक्स्ट है, हिंद महासागर में तेल रिसाव और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास यानी नेशनल पॉल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज नेट पॉलरेक्स 8 का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है अजय कुमार, जो कि हमारे रक्षा सचिव हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 20 अप्रैल। नेक्स्ट है, अक्षय ऊर्जा के तहत शहरों को विकसित करने के लिए भारत में पहली छत पर लगी पोर्टेबल सौर प्रणाली का उद्घाटन कहां किया गया है? सही आंसर है गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट है, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने छात्रों को विभिन्न भाषाएं सिखाने के लिए डिजिटल ऑनलाइन पुस्तकालय ई किताब कोश को लॉन्च किया है? सही आंसर है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कंपनी नेक्सो ने किस भुगतान पेमेंट कार्ड के साथ मिलकर दुनिया का पहला क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर है मास्टर कार्ड। नेक्स्ट है, इनविक्टिक्स गेम्स 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है नीदरलैंड। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान 4.1% से घटाकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सही आंसर है 3.2%। नेक्स्ट है, बिना रुकावट डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए
एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है राजस्थान। 21 अप्रैल 2022 को सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का कौन सा पर्व प्रकाश मनाया जा रहा है? सही आंसर है 400वां। नेक्स्ट है, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर द्वारा कृपाण शक्ति एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास का आयोजन कहां किया गया है? सही आंसर है तित्सा फील्ड फायरिंग रेंज, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, यूक्रेन ने मिसाइल हमले में किस देश के एक युद्धपोत मोस्कावा को पानी में डुबा दिया है? सही आंसर है रूस। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स प्रतियोगिता में वर्ष 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, खबरों में रही एक्टिमेनिस किसकी नई प्रजाति है? सही आंसर है झींगा, यह आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं आज के डेली स्टैटिक जीके सेट की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ऑफ एशिया किसे जाना जाता है? सही आंसर है गौतम बुद्ध। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है धर्मपाल, जो कि पाल वंश से थे। नेक्स्ट है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे समीप है? सही आंसर है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट किस नाम से जाने जाते हैं? सही आंसर है कोरोमंडल। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश में है? सही आंसर है भारत। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? सही आंसर है 42वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? सही आंसर है CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है, मलेरिया का कारक है? सही आंसर है प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? सही आंसर है अल्कोहल, यह आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं पिछले महीने, यानी जैसे आज 21 अप्रैल 2022 है, वैसे आज से एक महीने पहले यानी 21 मार्च 2022 के करंट अफेयर रिवीजन्स की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मणिपुर के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? सही आंसर है एन बीरेन सिंह। नेक्स्ट है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? सही आंसर है 136वें स्थान पर। नेक्स्ट है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? सही आंसर है राजेश गोपीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 20 मार्च। नेक्स्ट है, क्रिकेट एशिया कप 2022 खेल का आयोजन कहां होगा? सही आंसर है श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है तेलंगाना। नेक्स्ट है, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर है प्रशांत झावेरी। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक ने 5वें अपतटीय गश्ती जहाज सक्षम को तटरक्षक बेड़े में शामिल किया है। इस जहाज का निर्माण किसने किया है? सही आंसर है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 मार्च 2022 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? सही आंसर है 83वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस 2022 यानी वर्ल्ड स्पैरो डे 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 20 मार्च को, यह आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं कल वाले प्रश्नों के टेस्ट प्लस रिवीजन की ओर, क्योंकि फ्रेंड्स टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है और टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैश्विक टेक कंपनी ने आईफोन यूजर्स के लिए स्विच टू एंड्रॉयड ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व यकृत दिवस 2022 यानी जिसे हम वर्ल्ड लीवर डे भी कहते हैं, कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 19 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48वां लारोडा ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डी गुकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स 2021 में किसे डायरेक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुजीत सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय कारीगरों एवं शिल्पकारों को संरक्षण एवं बढ़ावा देने के लिए हुनर हाट 2022 के 40वें संस्करण का आयोजन कहां हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय तूफान मेगी ने किस देश को प्रभावित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहां शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उलान बटोर, मंगोलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 यानी इंटरनेशनल वाटर वीक वाटर कन्वेंशन 2022 की अध्यक्षता की है? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 15 डिटेल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, उसके बाद इनकी रिवीजन्स की और स्टैटिक जीके सेट भी किया और पिछले महीने के करंट अफेयर्स की रिवीजन्स भी करी और सबसे अहम पार्ट फ्रेंड्स, कल वाले क्वेश्चन के टेस्ट प्लस रिवीजन्स भी करी। फ्रेंड्स, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से। नाम है रवि स्टडी IQ GK और करंट अफेयर्स बाय रवि के नाम से। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।